NLM लेक्चर 3। इस क्वेश्चन में इसमें पुली सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे टेंशन T1 लग रहा है, यहाँ पे टेंशन T2 लग रहा है और इस रोप में टेंशन T3 मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ये मास ऑफ पुली है, ये मास ऑफ पुली है, तो नीचे जो मास है वो mg लग रहा है, नीचे जो मास है वो mg लग रहा है, नीचे जो मास है वो mg लग रहा है, ठीक है। तो एफ नेट एक्सटर्नल निकालेंगे तो वो ma होता है, एफ नेट एक्सटर्नल जो है वो ma होता है रिजल्टेंट। तो ऊपर जो है वो फोर्स लग रहा है T3 बस, तो T3 माइनस ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करते हैं तो ऊपर लग रहा है T3 माइनस नीचे लग रहा है T1 T2 और mg, तो T1 प्लस T2 प्लस mg इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और आइडियल पुली के केस में, आइडियल पुली के केस में मास ऑफ पुली जो है वो टेंड्स टू जीरो होता है, मास ऑफ पुली जीरो होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो T3 इक्वल टू T1 प्लस T2 आ जाएगा और ये दोनों रोप जो है सेम है, तो यहाँ पे T3 इक्वल टू 2T आ गया, T3 इक्वल टू 2T आ गया, ठीक है। और आइडियल पुली में जो है पुली और स्ट्रिंग रस्सी के बीच में कोई फ्रिक्शन भी नहीं होता है, कोई फ्रिक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये पुली सिस्टम समझ गए। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे पुली में फोर्स जैसे दिखाते हैं तो टेंशन को जो है ऐसे अवे फ्रॉम द बॉडी टुवार्ड्स स्ट्रिंग ऐसे भी दोनों तरफ दिखा सकते हैं। जैसे इसमें टेंशन सिर्फ ऊपर ऐसे दिखा है तो TT यहाँ पे 2T हो गया और नीचे इसका मास mg लग रहा है 50-50, यहाँ पे सिर्फ नीचे दिखाया है, इसमें जो है ऊपर नीचे दोनों दिखा दिया है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें ऊपर नीचे टेंशन जो है दोनों दिखा दिए, जैसे ये m मास का ब्लॉक है, आगे इस पर फोर्स F लग रहा है, तो यहाँ पे टेंशन खींच रहा है, तो ब्लॉक जो है वो इधर लगाएगा, वॉल इधर लगाएगा, तो दोनों तरफ टेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इसमें पहला या दूसरा फिगर में जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इससे जो है समझ जाते हैं, ठीक है, कि टेंशन में एरो किस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एफ नेट जीरो होता है, एफ नेट जो है वो जीरो होता है, और एनएलएम में जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई जीरो हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्स इन जेड जो है वो जीरो हो जाएगा, और टॉर्क नेट जो है वो जीरो होता है। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे एफ आगे जो है फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन और ये 6 kg इसमें मास है, और ये ऐसे थीटा डिग्री वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है, ठीक है। और बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम तो फाइंड थीटा, ठीक है। तो थीटा निकालते हैं, तो यहाँ पे ये 6 kg इसका मास था बॉडी का, तो नीचे mg फोर्स लगेगा, तो mg इक्वल टू g जो है यहाँ पे 10 है, g जो है वो 10 है, तो mg इक्वल टू 60, नीचे 60 लग गया, 60 न्यूटन फोर्स। अब ये जो टेंशन है तो इसको ऐसे टेंशन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टेंशन को अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स, तो ये इसके साथ जो है टी कॉस थीटा ये कंपोनेंट हो जाएगा, और टी साइन थीटा इसका वाई में कंपोनेंट हो जाएगा, और टी कॉस थीटा इसका एक्स में कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते थे, अब इसको इक्वेट कर देंगे, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू 80, टी साइन थीटा इक्वल टू 80, और ये टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी 60 है, तो दोनों का डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, तो थीटा 53 डिग्री हो गया, ठीक है। थीटा 53 डिग्री हो गया, और इसको इसमें पुट करेंगे तो टेंशन का वैल्यू 100 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इधर 60 है, इधर 80 है, तो इधर जो है वो 100 हो जाएगा, टेंशन का वैल्यू 100 आ गया, ठीक है। अब लैमिस थ्योरम भी है, लैमिस थ्योरम में F1 प्लस F2 प्लस F3 जो है वो जीरो अगर हो गया तो इक्विलिब्रियम में होगा। इसको याद तो नहीं रखना है, पर समझने के लिए इसमें होता है कंडीशन, इसका होता है F1 है और इसके अपोजिट में जो एंगल है F1 बाई साइन थीटा 1 इक्वल टू F2 बाई साइन थीटा 2 इक्वल टू F3 बाई साइन थीटा 3, ठीक है। तो 80 बाई यहाँ पे 80 बाई ये जो एंगल है ये पूरा 180 है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 80 बाई साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू टी बाई ये 90 बना रहा है, तो टी बाई साइन 90 इक्वल टू 60 बाई ये 90 और ये थीटा है, तो 60 बाई साइन 90 प्लस थीटा, तो ये थीटा 53 डिग्री आ जाता है। पर इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये जो कैंसिल करने वाला मेथड है बेस्ट मेथड है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज आता है, इसी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे इसमें फोर्स अप्लाइड बाई बोथ प्लेन जो है ये पूछ रहा है, तो ये जो है प्लेन हो गया, और ये सर्कल स्फीयर रखा हुआ है ये इक्विलिब्रियम में, इस स्फीयर का मास जो है वो 10 kg है, ठीक है। और ये जो N1 यहाँ पे नॉर्मल एक लगेगा टुवार्ड्स बॉडी नॉर्मल जो टुवार्ड्स बॉडी लगेगा, इधर N2 लगेगा, ठीक है। और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और इसका ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों एंगल गिवन है, तो इसको जो है यहाँ पे इसका सेंटर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये O हो गया, नीचे मास mg लगे तो mg इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है। अब वेक्टर को जो है वो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये n1 वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। वैसे इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 60 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा, तो ये 30 निकल जाएगा, और इसमें यहाँ पे 30 दिया हुआ था तो ये 90 हो जाएगा, ये 60 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री बनाना है, 60 डिग्री बनाना है, ठीक है।
तो इसका एक कॉस्ट कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा n1 cos 30 डिग्री और n2 का कॉस्ट कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो हो जाएगा n2 cos 60 डिग्री। तो n1 cos 30 डिग्री इक्वल टू n2 cos 60 डिग्री, ये दोनों कंपोनेंट को इक्वल कर देंगे और दोनों का साइन जो है इस तरफ आएगा। तो n2 sin 60 डिग्री प्लस n1 sin 30 डिग्री इक्वल टू नीचे mg आएगा, तो इक्वल टू mg इक्वल टू 100। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन लिख लिए, आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर टेंशन और नॉर्मल पूछने का जो है अलग तरीका भी होता है। जैसे यहाँ पे 10 है तो नीचे जो mg लगेगा 100, तो 100 न्यूटन के लिए एक ऐसे भी तरीके से पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे लगा दिया गया है, तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल को ऐसे ही पूछा जा सकता है, जैसे वेइंग मशीन है तो उस पर अगर अपना हाथ रखेंगे और जोर से हाथ रखेंगे तो उसका रीडिंग बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो मास नहीं नापता है, क्योंकि अगर मास नापता है तो हाथ रखते तो हाथ का जितना मास है उतना ही दिखाता है, पर ऐसा बात नहीं है। जितना जोर से उसमें फोर्स लगाएंगे जितना जोर से उस पर फोर्स पड़ेगा वो फोर्स दिखाएगा। मतलब नॉर्मल वेइंग मशीन जो है वो नॉर्मल फोर्स को मापता है। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन निकालेंगे तो वो 200 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 20 × 10 200 न्यूटन हो जाएगा। अब इसमें 250 न्यूटन फोर्स इस पर लग रहा है, 15 kg है, तो नीचे ये 150 लगाएगा और ये कॉन्टैक्ट फोर्स इस पर नॉर्मल ऊपर लगेगा और फोर्स जो 250 लग ही रहा है, तो यहाँ पे 400 न्यूटन आ गया। तो नॉर्मल यहाँ 400 न्यूटन आ गया, तो अगर ऑप्शन में kg के टर्म में दिया है तो 400/10, g को 10 लेंगे तो ये 40 kg आ जाएगा, 40 kg कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें जो है ये क्वेश्चन तो पहले देख लिए थे, इसमें डिफरेंस इतना ही किया। अगर स्प्रिंग बैलेंस दे के यहाँ पे इसका कहेगा रीडिंग 30 न्यूटन है, तो इसका जो साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट तो जैसे इक्वल किए थे वैसे ही इक्वल होगा। साइन कंपोनेंट जो साइन कंपोनेंट इक्वल किए थे तो उसमें दोनों का साइन कंपोनेंट इक्वल टू 100 इधर इस साइड लिखे थे ना, तो यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 70 लिखेंगे, क्योंकि 100 - 30 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग जो है वो 30 न्यूटन दिया हुआ है, बाकी सब तो सेम है। ठीक है, ये समझ गए। अब ये याद रखना है कि इंक्लाइन प्लेन अगर दिया होगा तो जस्ट नीचे ऐसे जो है वो mg cos थीटा लगेगा, mg cos थीटा लगेगा, और उसके जस्ट आगे जो है ऐसे mg sin थीटा लगेगा, mg sin थीटा लगेगा। ठीक है, और जस्ट डाउनवर्ड जो mg लगेगा, तो ये याद रखना है कि इधर mg cos थीटा लगेगा, इधर mg sin थीटा लगेगा, इधर mg लगेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में इस ब्लॉक का मास 10 kg दिया हुआ है और इस ब्लॉक का मास पूछ रहा है अगर सब मास जो इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे ये टेंशन ऊपर लगेगा और नीचे जो है 10 × 10 ये 100 हो जाएगा, तो T इक्वल टू 100 हो गया। अब ये टेंशन लगेगा तो ये भी T हो जाएगा, तो ये 2T हो जाएगा, तो ये भी 2T हो जाएगा, तो 2T इक्वल टू mg, तो यहाँ पे मास का वैल्यू जो है 20 kg आ गया। ठीक है, अब इसमें ऑल मासेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो फाइंड अननोन मास को यहाँ फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक ही रस्सी है तो सबका टेंशन सेम होगा, तो यहाँ पे टेंशन T है और नीचे लग रहा है 10 kg मास है, तो नीचे लगे mg, तो T इक्वल टू 100 आ गया, तो ये T है तो ये भी T हो गया, तो ये T प्लस T यहाँ 2T हो गया, और यहाँ भी 2T हो जाएगा, तो यहाँ 40 हो गया, यहाँ भी 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2T इक्वल टू m1, तो ये जो m1 जो ये 20 kg आ जाएगा, और m2 जो है सिमिलरली 4 × 10 40 kg आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे ऑल मासेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो फाइंड m1 एंड m2। तो इस थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे टेंशन T लगेगा, यहाँ पे टेंशन T लगेगा, तो सेम मास है तो सेम रस्सी है, तो सेम रस्सी में टेंशन सेम होगा, सेम रस्सी में टेंशन सेम होगा, तो यहाँ भी टेंशन T लगेगा और ये T हो जाएगा, ये भी सिमिलरली T हो जाएगा, तो ये 2T हो जाएगा। ठीक है, तो T इक्वल टू 100 हो गया, तो 2T इक्वल टू यहाँ पे मास 20 kg हो गया, तो ये मास m1 20 kg हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2T था इसलिए 20 kg हो गया, और यहाँ पे तो T ही था, तो यहाँ पे m2 जो है वो 10 kg आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें ये जो ब्लॉक है नीचे मास mg लगाया तो ये 100 हो गया, और यहाँ पे टेंशन T है, तो T इक्वल टू 100 आ गया पहले। अब ये T है तो ये T हो गया, तो ये 2T हो गया। अब ये 2T है और ये 2T है, तो ये 40 हो गया, और ये 40 है तो यहाँ भी 40 हो जाएगा, और मास को ऐसे अभी दिखाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब इधर जो है mg sin थीटा लगाता है ब्लॉक, और नीचे जो है वो mg cos थीटा लगाता है, ये अभी याद किए थे। तो यहाँ पे ये mg sin थीटा लगाएगा, तो mg sin थीटा इक्वल टू 40, तो 40 T जो है वो 100 है, तो 400 इक्वल टू m इंटू g 10 है इंटू साइन 30 1/2 होता है, तो मास जो है 80 kg आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये जो m मास का ब्लॉक है नीचे mg लगाएगा, यहाँ T हो गया, तो ये भी T हो गया, ये भी T हो गया, तो ये जो है यहाँ 2T हो गया, और ये T था तो ये भी T हो गया, तो यहाँ पे जो है 2T प्लस T 3T हो गया, तो 3T इक्वल टू यहाँ 300 आ गया, तो टेंशन का वैल्यू 100 आ गया, तो ये जो मास है ये 10 kg का हो जाएगा, ये 10 kg का हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये 10 kg
ब्लॉक है तो यहाँ पे t इक्वल टू 100 आ गया, t इक्वल टू पहले 100 आ गया, ठीक है। तो ये भी t, ये भी t, ये भी t, ये 2t हो जाएगा तो ये M120 kg हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2t था इसलिए 20 हो गया 2 × 10। अब इस क्वेश्चन में 15 kg का ये ब्लॉक है तो नीचे लगेगा mg, तो 15 × 10 तो 150 हो गया, ये t है तो t इक्वल टू 150 आ गया। अब ये भी t हो जाएगा, ये भी t हो जाएगा, ये भी t हो जाएगा और ये tt था तो ये 2t हो जाएगा, तो 2t प्लस t 3t, तो 3t इक्वल टू mg, तो 150 इंटू 3 4500 आ गया, मतलब बाई 10 करेंगे तो मास जो है 45 kg आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू mg, नॉर्मल इक्वल टू mg होता है इसमें। अब यहाँ पे 10 kg मास का ब्लॉक था तो नीचे 100 लगेगा तो t इक्वल टू 100 आ गया। अब ये t है तो ये भी t, तो ये 2t हो गया, ये t है और ये t है तो ये दोनों की वजह से यहाँ पे ये 2t हो गया, ये t है और ये भी t है तो यहाँ 2t हो गया, तो टोटल यहाँ पे 60 लग रहा है, तो 60 इक्वल टू mg, तो मास जो है वो 60 kg आ गया क्योंकि टेंशन 100 था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे mg लगेगा तो t का वैल्यू जो 100 आ गया, तो ये t, तो ये भी t, तो ये 2t हो गया और ये भी 2t, तो ये 40 हो गया, ये भी 40, तो m1 जो है वो 40 kg आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे mg लगाएगा तो t इक्वल टू 100 हो गया, ये t, तो ये भी t, ये 2t, तो ये भी 2t, तो ये 40 और ये 40 और ये 40, तो ये 80 हो जाएगा। वैसे यहाँ 40 तक की बात है तो यहाँ पे 40 लग रहा है, 2t लग रहा है और t लग रहा है, तो 4 + 2 6 + 1 70, तो 70 इक्वल टू mg, तो मास जो है वो 70 kg आ गया, ठीक है। तो ये टेंशन वाले को अच्छे से समझ लिए, टेंशन फोर्स, और लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।